गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो पूरा साल भर फ्लावरिंग करता है। दोस्तों, इस बरसात के मौसम में भी आपको पूरा प्लांट भर कर ही कलियां देखने को मिलेगा अगर आप थोड़ा सा इसका ख्याल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप बरसात के मौसम में भी अपने गुड़हल के पौधे में से किस तरह से फूल ले सकते हैं, साथ ही इसको किस तरह से आप केयर करेंगे, क्या क्या फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे ताकि आगे चलकर आपको और भी अच्छी तरह से अपने प्लांट में ग्रोथ देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे दिए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अच्छी तरह से ग्रोथ पाने के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना होगा वो है गुड़हल की पौधे की जो मिट्टी है इसको आपको वेल ड्रेन बनाना होगा। अगर वेल ड्रेन मिट्टी होगा तो आपका पौधा भी स्वस्थ रहेगा, इसका जड़ भी स्वस्थ रहेगा, जिससे आगे चलकर आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। दूसरा है दोस्तों आपकी पॉट की साफ सफाई। आप हमेशा ही अपने पॉट को साफ करके रखिएगा, क्योंकि अगर इसमें घास फूस वगैरह आएगा तो आपकी दी हुई हर एक जो फर्टिलाइज़र है वो आपके पौधे को मिलने से पहले ही वो घास वगैरह उसको सोख लेगा, जिससे आपके पौधे के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ में रुकावट आएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा अपने पॉट की तरफ ताकि आपका पॉट एकदम बिल्कुल साफ सुथरा रहे। तीसरा है दोस्तों गुड़ाई। आपको हर 10 से 15 दिन के बाद अपने इस पौधे की जो मिट्टी है इसको हल्का गुड़ाई कर देना होगा, ऊपर से लाइट गुड़ाई आपको करना होगा। इससे आपकी पौधे की मिट्टी की अंदर हवा आ जा पाएगा, आपकी पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, जिससे आपकी पौधे की जो जड़ है वो बहुत ही स्वस्थ रहेगा। साथ ही बरसात के वक्त अगर आपके पॉट की मिट्टी थोड़ा ढीला रहेगा तो आपके पॉट की मिट्टी में ज़्यादा देर तक पानी रुका नहीं रहेगा, हवा चलने की वजह से वो आसानी से सूख जाएगा और आपका जो ये पौधा है वो स्वस्थ रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों वाटर रिक्वायरमेंट की तरफ, क्योंकि दोस्तों बरसात के वक्त आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि बरसात के वक्त हमेशा बारिश होता है जिसकी वजह से आपके पॉट का मिट्टी भीगा हुआ रहता है। इसलिए इस वक्त आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगा। आप इसमें वाटरिंग सिर्फ तभी कीजिएगा जब इसकी ऊपरी जो मिट्टी है ये लगभग 1 से 1.5 इंच तक सूख जाए। और एक बात को ध्यान आपको रखना होगा कि आप अगर सोच रहे हैं कि बाहर बारिश हो रहे हैं तो हम पानी क्यों डालें, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा है ये साइज़ में भी बड़ा होता है और साथ ही अच्छी तरह से ग्रोथ होने की वजह से इसकी जो ये पॉट है इसकी पत्तियों से लगभग ढका हुआ ही रहता है, जिससे बारिश का पानी डायरेक्ट इसकी पॉट तक पहुंचता नहीं है। इसलिए बारिश हो या फिर ना हो, आप इसकी मिट्टी को हमेशा चेक करके रखिएगा, क्योंकि बहुत कम पानी डालने से भी आपका ये पौधा खराब हो सकता है, साथ ही बहुत ज़्यादा पानी गिरने से भी आपका पौधा खराब होता है। तो इसीलिए इस बारिश के वक्त आपको इसका खास ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा वो है पॉट की जो ड्रेनेज होल होता है उसका। ड्रेनेज होल में आप हमेशा नज़र रखिएगा कि वो ड्रेनेज होल जैम अगर हो गया है तो उसको आप हमेशा ही साफ़ कर दीजिए, क्योंकि बारिश का पानी गिरने के बाद ही इसमें से तुरंत निकल जाना चाहिए। अगर पानी रुका रहेगा तो आपकी जो ये पौधा है इसकी जड़ों में फंगस लग सकता है, जिससे आपका पौधा खराब हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों, आप में से जिनके भी गुड़हल के पौधे में कली नहीं आ रहा है या फिर फूल नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ गुड़हल के पौधे ऐसे भी होते हैं कि बरसात के वक्त सिर्फ इसका ग्रोथ आपको नज़र आएगा लेकिन इसमें कलियां आपको नहीं मिल रहा है। तो उस वक्त आप इसको हल्का सॉफ्ट प्रूनिंग दे सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग देने के बाद आपका पौधा आपको फूल देना शुरू कर देगा जब इसमें नया नया ब्रांच आएगा। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे सिर्फ टॉप के ही
से लेकर 4 से 5 इंच तक ही आप इसको प्रूनिंग करेंगे। सॉफ्ट प्रूनिंग मिलने से आपके पौधे की शेप भी अच्छा रहेगा, साथ ही आपको कलिया भी मिलता रहेगा। जैसे आप देख ही सकते हैं, मैंने अपने इस पौधे को भी प्रूनिंग किया था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने प्रूनिंग किया था बरसात के पहले ही, यहाँ से भी प्रूनिंग किया था। तो प्रूनिंग करने के बाद आप देख ही सकते हैं कि ढेर सारे ब्रांचेस आया है और हर एक ब्रांच में आप देख सकते हैं भर भर के कलिया आया है। तो इसी तरह से आपको भी कलिया भर भर के मिलेगा, हर एक ब्रांच में मिलता रहेगा। तो इसीलिए आप इस वक्त अगर कली नहीं आ रहा है प्लांट में तो हल्का सा सॉफ्ट प्रूनिंग दे दीजिएगा। और एक बात दोस्तों, सॉफ्ट प्रूनिंग देने के साथ ही जो जगह आप कटिंग कर रहे हैं उस जगह पर फंगिसाइड जरूर लगाइएगा, नहीं तो बरसात के वक्त वहाँ पर फंगस लग सकता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि आप गुड़हल की पौधे में अच्छी तरह से कली लेने के लिए, साथ ही इसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए आप इसको कौन कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं वो है दोस्तों नीम खली पाउडर। अगर आप इस तरह के बड़े ड्रम में या फिर बड़े गमले में अगर आप अपने पौधों को लगाते हैं तो उसमें आप दे सकते हैं 2 टेबलस्पून नीम खली पाउडर। आप इसके इर्द गिर्द से फैला दीजिएगा, उसके बाद आप गुड़ाई कर दीजिएगा। इसी के साथ महीने में एक बार आप इसको दे सकते हैं एप्सम सॉल्ट। आप 1 लीटर पानी में लगभग ½ टेबलस्पून आप एप्सम सॉल्ट ले लीजिए और इसकी जड़ों में और पत्तियों में अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। एप्सम सॉल्ट आपकी पौधे की जो ये फ्लावर प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है, साथ ही ये कलियों को भी खराब होने से रोकता है। एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल से आपके कलिया सूख कर गिर नहीं जाएगा और हर एक कलिया फ्लावर में कन्वर्ट हो। और इसी के साथ हर महीने आप इसको दे सकते हैं दोस्तों ह्यूमिक एसिड। दोस्तों मैं इस तरह का ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करता हूँ। ये पूरा 100% ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड है और 98% पोटेशियम बेस। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने के लिए आप 1 लीटर पानी में लगभग इस तरह से ½ टेबलस्पून आप इसको ले सकते हैं। इस तरह से ½ टेबलस्पून आप लीजिएगा और इसको 1 लीटर पानी में घोलकर आप इसे दे दीजिए। इसके इस्तेमाल से मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप इसको इस वक्त फर्टिलाइज़र दीजिएगा, जिससे आप देखिएगा कि आपका ये जो गुड़हल के पौधा है ये बहुत ही जल्द ढेर सारे कलियों के साथ आपको मिलेगा, साथ ही इसका वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा होगा। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ये जो कलिया है आया है, साथ ही पत्तियों से ये पूरा भरा हुआ है, साथ ही इसमें ग्रीननेस भी बहुत ही अच्छी तरह से आया है। इसी के साथ दोस्तों और एक फर्टिलाइज़र आपको इस्तेमाल करना होगा, वो है मिक्स्ड फर्टिलाइज़र, जो आप घर में ही बना सकते हैं और उसे आपको इसे लगभग 2 महीने बाद आपको इसे देना होगा, जिससे आपका ये जो पौधा है ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ लेगा। दोस्तों हर 2 महीने में एक बार आप जब उसे दीजिएगा तो आप इसकी इर्द गिर्द से लगभग 2 इंच का गुड़ाई कर दीजिएगा, जिससे आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ लेने में उसको हेल्प होगा। दोस्तों उस वक्त आप जो मिक्स्ड फर्टिलाइज़र इसको देंगे, उस मिक्स्ड फर्टिलाइज़र में आप मिलाइएगा 2 टेबलस्पून बोन डस्ट, ½ टेबलस्पून आपको लेना पड़ेगा एप्सम सॉल्ट। उसके अंदर आप दीजिएगा दोस्तों नीम खली पाउडर 1 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा। मस्टर्ड केक की जो डस्ट होता है उसे आप ले लीजिएगा और उसी के साथ आप इसमें सीवीड का इस्तेमाल कीजिएगा। सीवीड लगभग ½ टेबलस्पून आपको इसे देना होगा। और जब आप गुड़ाई कर रहे हैं, गुड़ाई करने के बाद आप इसमें पॉट के हिसाब से डीएपी को दे दीजिएगा। इन सबको मिलाकर आप चारों तरफ से दे दीजिए और इसकी चारों तरफ की मिट्टी को गिराने के बाद आप इसे लगभग 2 से 3 दिनों तक थोड़ा शेड एरिया में रख दीजिएगा। उसके बाद आप इसको पूरे खुले धूप में रख दीजिएगा, जिससे आप देखिएगा कि उस फर्टिलाइज़र की इस्तेमाल से आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ ले रहा है, साथ ही इसकी ग्रीननेस बरकरार रहेगा, इसमें कलियां भर भर के आएगा और आपको पूरा साल भर इसी तरह से कलियां देखने को मिलेगा, साथ ही फूल भी मिलता रहेगा।
और आखिर में हम चलेंगे दोस्तों इसमें जो इंसेक्ट वगैरह लगता है, जो इनकी सबसे बड़ा दुश्मन है वो है दोस्तों मिलीबग। तो दोस्तों आप मिलीबग से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों मिलीबग बहुत ही ढीठ कीड़ा होता है, उस पर बाजार की ज़्यादातर पेस्टिसाइड काम नहीं करता। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों कॉन्फिडर। दोस्तों मैं इसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से करता हूं, जिससे मेरा हर एक पौधा स्वस्थ रहता है। साथ में ये मिलीबग को ही सिर्फ नहीं मारेगा, इसी के साथ माइट्स वगैरह, एफिड्स वगैरह सब कुछ ये एक ही जो पेस्टिसाइड है इससे आप इस्तेमाल कीजिएगा तो छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए इसके इस्तेमाल से हर एक पत्ती वगैरह, डाल वगैरह सब कुछ एकदम स्वस्थ है। दोस्तों इसकी इस्तेमाल करने का तरीका है, आप 1 लीटर पानी में 5 ml तक इसको आप ले लीजिएगा और 48 घंटे में 2 बार आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। 2 बार स्प्रे करने से आपका जितने भी कीड़ा मकोड़ा आपके पौधे में लगे होंगे वो सब रिमूव हो जाएगा। आप देखिएगा कि उसके इस्तेमाल से आपका ये पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, चाहे इसमें कितना भी मिलीबग क्यों ना लगा हुआ हो। इस कॉन्फिडर की इस्तेमाल से आपका हर एक पौधा स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों मिलीबग एक ऐसा ढीठ कीड़ा है जो आप हर कोशिश कीजिएगा तो फिर भी लौट कर आता है, और इसकी जो ये पौधों में आने की जो टाइम है उसका कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, पूरा साल कभी भी आपके पौधे पर अटैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, और इसी तरह से इस्तेमाल करने से आपका पौधा भी स्वस्थ। और एक बात दोस्तों, इस कॉन्फिडर को इस्तेमाल आप जब कीजिएगा तो अच्छी तरह से आप मुंह ढक लीजिएगा, साथ ही चश्मा लगा लीजिएगा, नहीं तो अगर आँख में जाएगा तो आँख में जलन हो सकता है, स्किन में लगेगा तो स्किन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा संभल कर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि इससे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल कीजिएगा। और दोस्तों शाम के वक्त आप इसका स्प्रे हमेशा कीजिएगा, और सुबह होने के साथ ही आप इसको अच्छी तरह से पानी डालकर पूरे पौधे को साफ़ कर दीजिएगा ताकि इसमें किसी भी तरह से पेस्टिसाइड लगा ना रहे। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने पौधे का ध्यान रखिए। और आज की वीडियो में दोस्तों यहीं तक, मिलेंगे हम फिर दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन वाले के बाकी वीडियोस को। चलता हूँ दोस्तों।